प्रश्नमाला 2.4 बहुपद का क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो आपको क्षेत्रफल दे रखा है। इसका पहला सवाल है 25a² माइनस 35a प्लस 12 और दूसरा है 35y² प्लस 13 माइनस 13y माइनस 12। तो इनको हल करना है अपन को। पहला सवाल करते हैं। देखिए इसमें आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्या दे रखा है बच्चों, क्षेत्रफल दे रखा है आपको। क्षेत्रफल बराबर दे रखा है आपको 25a² माइनस 35a प्लस 12। और आपको पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर आपको दे रखा है। जब भी आप द्विघात समीकरण के गुणनखंड करते हो तो इसमें क्या करते हो, पहले ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो इसमें गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका आपने पढ़ रखा है कि पहला पद इंटू तीसरा पद का जो गुणा होगा उसी के अनुसार जो बीच वाला पद है दूसरा पद, तो दूसरे पद के आपको क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। के गुणनखंड। अब यह पहला क्या है बच्चों, 25a² है और तीसरा पद क्या है, 12 है, प्लस का है। इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 12 पंजो 60, 12 24 36, 300 आएगा, 300a²। यानी कि आपको -35a के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो कितना है बच्चों, प्लस का 300a² आए और जोड़ने घटाने पर कितना प्राप्त हो, माइनस का 35 प्राप्त हो। तो सीधा साधा देख लो, 35 यानी कि 300 कैसे आ सकता है, 300 आएगा 20 इंटू 15 से। तो देखो माइनस का 20 लेंगे, माइनस का 15 लेंगे, जोड़ेंगे तो माइनस का 35 आएगा, गुणा करेंगे तो प्लस का 300a² आ जाएगा। करते हैं इसको हल। ये आ जाएगा बच्चों 25a²। एक गुणनखंड लिया अपन ने 15a और एक लिया अपने 20a प्लस 12। अब देखिए 15 और 25 में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 5 कॉमन आएगा और a² और a में से a कॉमन आ जाएगा, तो 5 आएगा। तो यहाँ बच्चा 5a माइनस 3 पंजो 15 होता है, माइनस कॉमन ले लिया। सेम अगर 12 और 20 में से किसका भाग जाता है बच्चों, 4 का भाग जाता है, तो 4 कॉमन आ गया, 4 पंजो 20 होता है, a बच गया, माइनस निकाल लिया, प्लस में से तो माइनस बचेगा, 4 तिया 12 होता है। तो ये आ जाएगा 5a माइनस 3, 5a माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 5a माइनस 3 कॉमन ले लिया अपन ने। यहाँ क्या बच गया वापस 5a माइनस 4। तो ये क्या आ गया बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणनफल आ गया। तो इसमें दो कंडीशन बन रही है, यदि लंबाई बराबर क्या हो बच्चों, 5a माइनस 3 हो, तो चौड़ाई क्या आ जाएगी बच्चों आपकी 5a माइनस 4। और इसी प्रकार से उल्टा अगर लिखते हैं इसको, यदि लंबाई अगर पीछे वाली होगी 5a माइनस 4 हो तो चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी 5a माइनस 3। भाई दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आपका तो आंसर ये आएगा। जैसे कि 2 इंटू 3 करो तो भी 6 आएगा और 3 इंटू 2 करेंगे तो भी 6 आएगा। यानी कि लंबाई चौड़ाई कोई सी भी हो सकती है, उसने इसमें डायरेक्ट मान अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें एर आपको राशि दे रखी है। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा इस प्रश्न को आपको हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। दूसरा प्रश्न है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो सेम तरीका है गुणनखंड करने का बच्चों। पहला पद इंटू तीसरा पद बराबर दूसरे के गुणनखंड। पहला इंटू तीसरा बराबर क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरे के गुणनखंड करने पड़ेंगे। पहला कितना है बच्चों, 35y² है और तीसरा पद माइनस के 12 है। तो इनको अगर आपस में गुणा करते हैं तो 12 पंजो 60 आएगा, 12 छत्ते 42, 420 y² माइनस के 420 आ रहा है। तो 13 y के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको, तो गुणा करें तो कितना है, माइनस के 420 आए और जोड़ने घटाने पर वापस कितना प्राप्त हो बच्चों, 13y प्राप्त हो। तो 13y के टुकड़े कैसे ले अपन, तो सबसे बढ़िया है 420 के गुणनखंड कर लो। 420 क्या आएगा, 21 इंटू 2 42 इंटू 10 आएगा
7 इंटू 3 21 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इस फॉर्म को आपको 13 में सेट करना है। कैसे करना है देखते हैं अभी। देखिए 7 या 21 होगा, 5 दुआ 10, दुआ 20, तो 20 और 21 का अंतर 13 नहीं हो सकता है। अब यह देखते हैं 7 इंटू 2 14 होता है, 5 10 15, 15 और 14 का अंतर भी 13 नहीं आएगा। अब यह करके देखते हैं, 7 दुआ 14 दुआ 28 और 5 तिया 15, तो 15 और 13 का अंतर कितना होता है बच्चों, सॉरी 15 और 28 का अंतर कितना आता है, 13 आता है। तो ये इसका गुणनखंड हो सकता है। इनको गुणा करने पर 420 आएगा और घटाने पर कितना आ जाएगा वापस, प्लस के 13 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका टुकड़ा। तो आपको क्या दे रखा है, आपको क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल किसका, आयत का, बराबर 35y² प्लस 13y माइनस 12। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई आपको दे रखा है। ये आ गया 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस का 12। 28 में से 15 गया कितना बचेगा बच्चों, 13 बचेगा। अब देखिए 35 और 28 में क्या कॉमन आता है बच्चों, 7 कॉमन आता है। 7y कॉमन आ गया, 7 का भाग 35 में दिया, 5 7 तो 35, y बचेगा 1 प्लस 28 में 7 का भाग दिया, 7y का भाग दिया, कितने बार जाएगा बच्चों, 4 बार जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेना है आपको। अब 15 और 12 में क्या कॉमन आएगा बच्चों, 3 कॉमन आएगा। ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5y माइनस कॉमन ले लिया, प्लस का बचेगा 4 तिया 12। अब देखिए 5y यहाँ भी आ रहा है, 5y प्लस 4 यहाँ भी आ रहा है, तो 5y प्लस 4 तो आपका कॉमन आ गया। यहाँ का बचा 7y बचा, यहाँ बचा आपके पास 3। तो ये आपने लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। इसमें भी वापस दो कंडीशन है। पहले कंडीशन में यदि लंबाई बराबर 5y प्लस 4 है तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, 7y माइनस 3। इसी प्रकार से यदि दूसरी कंडीशन आपकी है कि लंबाई बराबर, अगर पीछे वाला मान है 7y माइनस 3 है, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी आपकी, 5y प्लस 4। इस प्रकार से आपको गुणनखंड करके इन प्रश्नों को हल करना है। 2.4 प्रश्नमाला का अंतिम सवाल है बच्चों, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो आपको आयतन दे रखा है घनाभ का, और आपको पता है घनाभ का आयतन लंबा इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो आपको लंबा इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई में इसको व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, सवाल दे रखा है आपको आयतन बराबर 3x² माइनस 12x, क्या है, घनाभ का आयतन। और आपको पता है घनाभ का आयतन होता है बच्चों लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखिए यहाँ 3x² है, यहाँ 12x है, एक्स एक्स कॉमन आ रहा है, और 3 और 12 में 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3x कॉमन, अंदर क्या बचा बच्चों, x माइनस 4 बचा। तो सिंगल सिंगल फॉर्म में आ गए। तो लंबाई मान लो अगर 3 है तो चौड़ाई कितनी हुई बच्चों, x हुई, और ऊंचाई कितनी हुई, x माइनस 4 हुई। तो इसका सीधा सा आंसर है 3 x माइनस 4। ये आ गया घनाभ की विमाओं के लिए संभावित व्यंजक क्या हो गए, 3 x माइनस 4। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। वापस आयतन बराबर आपको दे रखा है 12k² प्लस 16k माइनस 20k। आयतन क्या होता है बच्चों, घनाभ का, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर। अब देखिए यहाँ भी क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, और आपको पता है सभी में किसने, सॉरी यहाँ 8 दे रखा है आपको, 6 के स्थान पर 8 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, बुक में 6 लिखा हुआ है लेकिन प्रश्न में 8 से आएगा। तो इन सभी में 4 का भाग जाता है, तो एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक k कॉमन आ रहा है। तो 4 का भाग दिया 12 में 3 बार गया, और ये y² बचा, प्लस 4 का भाग दिया 2k कॉमन आ गया, y बचा,
-4 का भाग दिया, 5 आ गया और के कॉमन आ रहा है। अब आगे करते हैं, ये 4 के, अब देखिए वही गुणनखंड करना है आपको, पहला इंटू तीसरा बराबर दूसरे के टुकड़े। ये कितना आ रहा है, 5 दिया 15 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3y² प्लस का 2 कैसे आ सकता है बच्चों, जब माइनस का 3y हो और प्लस का क्या हो 5y, माइनस का 5, तो ये आ जाएगा 4 के। अब देखिए यहाँ क्या है 3y, यहाँ भी 3y है, तो 3y कॉमन आ गया, यहाँ के स्क्वायर था, एक बार बचा -1, प्लस का यहाँ 5 कॉमन आ गया, y -1, y -1 वापस कॉमन आ जाएगा, 4 के y -1 3y + 5, तो ये क्या आ गया 4 के कोमा y-1 कोमा 3y + 5, तो ये आ गया आपके घनाभ की विमाओं के लिए क्या दे रखा आपको, संभव व्यंजक आपका क्या आ गया 4 के कोमा y-1 कोमा 3y + 5 है। इस प्रकार से आज हमने प्रश्नमाला 2.4 है बहुपद की वो कंप्लीट कर ली है और आपका बहुपद चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।